परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान दंपति श्री शिव कुमार अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी, बजरंग अग्रवाल जी, सपरिवार सपरिकर उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 7 दिनों से भगवान श्री राम की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे ही जीवन के जो अज्ञात सुकृत हैं, हमारे जीवन में जो अज्ञात पुण्य हैं, उन पुण्यों के फलस्वरूप ही भगवान जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। भगवान अगर अकारण कृपा करने लग जाएं तो भगवान में भी विद्वान लोग, तर्क करने वाले लोग दोष ढूंढ लेंगे। ऐसे तो हम सभी लोग सहज भाव से कहते हैं कि भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं, बिना कारण के ही भगवान करुणा और कृपा करते, ये कहा जाता है। लेकिन भगवान अगर बिना कारण के ही कृपा करने लग जाएं तो भगवान के अंदर भी तर्क करने वाले लोग दोष ढूंढेंगे। क्या दोष? बोले भगवान अगर अकारण कृपा करते हैं तो जो भगवान का भक्त होगा उस पर भी कृपा, जो भक्त नहीं उस पर भी कृपा, जो कुछ नहीं कर रहा है उस पर भी कृपा, और जो कुछ कर रहा है उस पर भी कृपा, क्योंकि बिना कारण ही जब कृपा होनी है। ऐसी स्थिति में भगवान के अंदर 2 प्रकार के दोष की आपत्ति आ जाएगी। पहला दोष वैषम्य, भगवान वैषम्य है, विषम बुद्धि, ये दोष आएगा। क्यों? बोले जो इतना तप किया, त्याग किया, भक्ति की, उसको भी वही फल, उस पर भी कृपा, और जिसने कुछ नहीं किया उस पर भी कृपा, ये तो विषमता हो गई। जबकि भगवान समदर्शी हैं, समता है उनके अंदर। तो वैषम्य नाम का दोष। और दूसरा दोष नैर्घण्य। नैर्घण्य माने निर्दयता। भगवान इतने निर्दयी, जो इतना तप किया, त्याग किया, दुख सहा, उसको भी वही फल, और जिसने कुछ नहीं किया उसको भी वही फल, क्योंकि बिना कारण जब कृपा होगी तब यही होगा। तो संतों ने कहा ये तो अंधेर नगरी हो जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। अंधेर नगरी, कुछ भी करो कृपा तो होनी ही होनी है। क्यों? बोले वहां कारण की कोई जरूरत ही ना। ऐसी स्थिति में भगवान के अंदर भी वैषम्य और नैर्घण्य नाम के दोष की आपत्ति होगी। ये बात वेदांत में भी वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्मसूत्र में इसकी चर्चा की है। वहां पर प्रसंग दूसरा है। वहां प्रसंग ये है कि जीव जो कुछ पाप पुण्य करता है तो लोग कहते हैं महाराज सब करने कराने वाले तो भगवान हैं, भगवान जो कराते हैं वही व्यक्ति करता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वेदव्यास जी ने वहां पर इस विषय में विचार किया कि सब करने कराने वाले अगर भगवान हैं तो पापी पाप कर रहा है तो भगवान ही करा रहे हैं, पुण्यात्मा पुण्य कर रहा है तो भगवान ही करा रहे हैं। तो फिर न कोई पापी है न कोई पुण्यात्मा है, सब करने कराने वाले भगवान हैं, तो फिर इन जीवों को दुख सुख रूपी फल क्यों मिलता है? ऐसी परिस्थिति में सब कुछ करने कराने वाले अगर भगवान ही हैं
तो फिर ये दुख सुख जीव क्यों भोगता है? और अगर जीव दुख सुख भोगता करते कराते भगवान और जीव दुख सुख भोगे, तब तो भगवान के अंदर वैषम्य और नैर्घण्य दोष फिर आ जाएगा कि सब करते हैं वो और नाहक में जीवों को दुख और सुख के चक्कर में डाल रखा। बड़ा भारी शास्त्रार्थ वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में इस विषय पर प्रस्तुत किया है, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा। लेकिन भक्ति मार्ग में भी आचार्यों ने इस विषय पर विचार किया कि भगवान अगर अकारण कृपा करने लग जाएं तो वही दोष भगवान में आ जाए। वैषम्य और नैर्घण्य नाम का दोष होगा, भगवान के अंदर विषमता और निर्दयता। तो फिर भगवान को इस दोष से कैसे बचावें? भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, भगवान के अंदर कोई दोष है नहीं। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। भगवान श्री रामानुजाचार्य अपने ग्रंथ में कहते हैं कि भगवान तो अखिल हेय प्रत्यनीक हैं, समस्त निंदनीय गुणों के विरोधी हैं, निंदनीय गुणों से रहित हैं और समस्त कल्याण गुणैकतान, समस्त कल्याण गुण के आश्रय हैं। ऐसी स्थिति में भगवान के अंदर वैषम्य और नैर्घण्य नाम का दोष आ जाए तो फिर समस्या हो जाए। तो कहते हैं फिर भगवान की अकारण कृपा का मतलब क्या है? हेतु रहित भगवान कृपा करते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस स्थिति में हम क्या स्वीकार करें? तो आचार्यों ने कहा भगवान अकारण कृपा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और बैठकर भगवान कारण ढूंढते हैं, कोई बहाना मिल जाए तो उस बहाने में इसके ऊपर कृपा कर दो। क्यों? बोले सीधे सीधे कृपा करेंगे तो लोग हमको वैषम्य और नैर्घण्य के दोष के चक्कर में डाल देंगे, इसलिए भगवान बहाना ढूंढते, कोई बहाना मिल जाए छोटा सा और उस बहाने में इस जीव के ऊपर कृपा कर दूं, इसका कल्याण कर दूं। लेकिन जीव का दुर्भाग्य कि जीव भगवान को एक बहाना भी नहीं देता। भाई अजामिल अपने बेटे को बुला रहा था नारायण नारायण, उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई। क्या था? भगवान बहाना ढूंढ रहे थे, वही बहाना मिल गया। भगवान ने कहा इसने मेरा नाम लिया, इसी बहाने भगवान ने कृपा कर दी। तो भगवान कारण ढूंढकर उसी कारण को निमित्त बना करके कृपा कर देते हैं, जिससे कोई ये न कह सके कि भगवान ने अकारण कृपा की। तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती, ये भी भगवान की कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन, जब द्रवहि ओ जब द्रवहि दीन। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, कृपा करते हैं, तो जीव को क्या मिलता है? बोले संतों का संग। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। और यह भी कृपा बिना कारण के नहीं होती, इसके पीछे कारण भगवान ढूंढ लेते हैं। क्या कारण? बोले हमारे आपके द्वारा जो अज्ञात सुकृत होते हैं, अज्ञात पुण्य होते हैं, उन्हीं पुण्यों को कारण बना करके भगवान जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। अज्ञात पुण्य क्या है? बोले ये शरीर दो ही काम करता है, या तो पाप करता है या तो पुण्य करता है।
और या तो चाह करके करता है या अनजान में करता है। हम कुछ भी करते हैं तो सोच समझ करके करते हैं अथवा हो जाता है, दोनों बातें होती हैं। और कुछ भी होता है इस शरीर से तो पाप या पुण्य दो ही काम होता है। तो जैसे हम न चाह करके भी अनजान में हमारे द्वारा कभी पाप हो जाता है, उसी प्रकार न चाह करके भी हमारे द्वारा पुण्य भी हो जाता है। कैसे? वे आप यहां से कहीं जा रहे हो, बाजार में आप गए सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी मंडी में गाय खड़ी थी, उसके दाहिने तरफ से आप निकल गए, गाय का स्पर्श हो गया तो गाओ विश्वस्य मातरः, गाय सारे विश्व की मां है, 33 कोटि देवता गाय के अंग में विद्यमान हैं, उसका स्पर्श प्राप्त हुआ, उसके बगल से दाहिनी तरफ से आप निकल गए तो भगवान ने मान लिया इसने गौ की परिक्रमा की, एक पुण्य लिख गया आपके खाता में। आप जा रहे हो, रास्ते में पीपल का वृक्ष पड़ा, पीपल के वृक्ष के दाहिने तरफ से आप निकल गए तो भगवान ने मान लिया कि अश्वत्थ मेरा स्वरूप है, पीपल वृक्ष ब्रह्म वृक्ष है, इसने पीपल की परिक्रमा की, एक पुण्य ऐड हो गया। ऐसे कितने पुण्य होते हैं जो हमारे द्वारा अनजान में हो जाते हैं। एक महात्मा बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे, ये भगवान की करुणा कितनी अद्भुत है। किसी मंदिर में कोई चोर चोरी करने गया, चोर भी बेचारे भगवान के ही पास जाते हैं, क्या करें, मंदिर में कुछ मिलेगा और भगवान उन पर भी उनके हिसाब से कृपा करते ही। चोर गया मंदिर में चोरी करने के लिए और कुछ सामान चुराकर, भगवान के आभूषण चुरा करके भागने लगा। भागते समय जब मंदिर के द्वार पर पहुंचा तब तक वहां केले का छिलका पड़ा था, कुछ चिकनी चीज पड़ी थी, पैर फिसल गया और धड़ाम से मुख के बल गिर पड़ा मंदिर में ही भगवान के सामने। भगवान के सामने जब मुख के बल गिर पड़ा तो गिर गया, लेकिन मंदिर में विराजमान भगवान श्री जानकी जी से कहते हैं, देवी देखो कितना बढ़िया साष्टांग प्रणाम किया है, ऐसा प्रणाम तो कोई करता ही नहीं, ऐसा सुंदर प्रणाम इसने किया। ये बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत विद्वान भी जब प्रणाम करते हैं तो बहुत संभल कर, कहीं पीतांबर गंदा न हो जाए। हाँ, मंदिर में अगर कचरा है, पानी पड़ा है तो साधारण ढंग से औपचारिक प्रणाम हो जाता है, लेकिन इसने तो ऐसा दिव्य प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम क्या है? बोले दंडवत, दंड माने डंडा, और डंडे के समान, जैसे डंडे को खड़ा करके और छोड़ दो तो क्या होगा? बोले खट्ट से गिरेगा सीधे, धीरे से नहीं गिरेगा, वो सीधे ही खटाक। तो दंड के समान गिर जाए उसी को कहते हैं दंडवत। इसने ऐसा सुंदर साष्टांग किया, ऐसा प्रणाम तो किसी ने आज तक नहीं किया। इसने तो पुण्य किया, उसके खाता में वो पुण्य लिख गया कि इसने भगवान को प्रणाम किया। तो श्री जानकी जी तो भगवान से भी ज्यादा करुणामयी, उन्होंने कहा प्रभु इसने इतना ही पुण्य नहीं किया। बोले तब? बोले जब ये आपको प्रणाम करने के लिए गिरा तो मंदिर के जगमोहन में संत महात्मा खड़े थे, इसने संत महात्मा को भी प्रणाम कर लिया, संत को और भगवंत को दोनों को प्रणाम कर लिया, इसने 2 गुना पुण्य किया। तो भगवान भी कम नहीं, भगवान ने कहा देवी इसने 2 गुना नहीं, इसने तो 3 गुना पुण्य किया। तो देवी ने कहा कैसे? तो भगवान ने कहा ये जहां पर गिरा वहां पर गौ माता के चरण की रज पड़ी थी, गौ माता ने वहां पर गोमूत्र और गोबर का विसर्जन किया था और वहां की धूल इसके मुख में चली गई, इसने तो पंचगव्य का प्राशन कर लिया, इसके पाप नष्ट हो गए, इसने तो 3 गुना पुण्य किया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु इतना ही नहीं, इसने तो 4 गुना पुण्य किया। भगवान ने कहा कैसे? भगवती ने कहा कि जब ये गिरा तो हल्ला गुल्ला हो गया और इस हल्ले गुल्ले को सुनकर के कुत्ता भौंकने लगा और उसी समय एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी, कुत्ते की आवाज सुनकर के बिल्ली भाग गई, चूहे का प्राण बच गया, इसने तो एक प्राणी के प्राण की रक्षा की, इसने 4 गुना पुण्य। ये भगवान की करुणा का स्वरूप है। हम न चाह करके भी
पुण्य करते हैं और हम उसे जान नहीं पाते। भगवान उन्हीं पुण्यों को संचय करते हैं, बटोरते, और समय आने पर उन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप भगवान जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य जो अनजान में हमारे द्वारा हुआ, उसी अज्ञात सुकृत के परिणाम स्वरूप भगवान जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। समय आने पर यही भगवान की कृपा है, और सत्संग में आकर के जीव भगवान के स्वभाव को और प्रभाव को जानकर भगवान के चरणाश्रित होता है। कथा में मूल रूप से हम भगवान के दो गुणों का चिंतन करते हैं। भगवान के गुण अनंत हैं, लेकिन उन अनंत गुणों को अगर परिभाषित किया जाए, विभाजित किया जाए, तो भगवान के जितने गुण हैं केवल दो गुणों में ही समाहित हो जाते हैं। कौन से दो गुण? बोले एक भगवान का स्वभाव और एक भगवान का प्रभाव। बस। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े सरल हैं, भगवान बड़े उदार हैं। ये सब क्या है? बोले ये सब भगवान का स्वभाव है। ये सब स्वभाव में आ गए। भगवान त्रिलोक के स्वामी हैं, भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। ये सब भगवान के जो दिव्य गुण हैं, ये क्या है? बोले भगवान के प्रभाव है। तो जितने गुण हैं भगवान के, वो स्वभाव और प्रभाव में ही निहित हैं। और कथा में हम आकर भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर भगवान के स्वभाव और प्रभाव का अनुभव करते हैं। भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान पर भरोसा करने के लिए इन दो गुणों को जानना आवश्यक है। क्यों? बोले हम अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए हम किसी की शरण में जाएं, हम किसी के दरवाजे जाएं, तो सबसे पहले विचार यही करना होगा कि भाई जिसके दरवाजे पर हम जा रहे हैं अपनी रक्षा की याचना करने के लिए, क्या उसका प्रभाव इतना है कि वो हमारी रक्षा कर पाएगा? वो इतना प्रभावशाली है कि वो मुझे बचा पाएगा? और अगर उसके प्रभाव का ज्ञान हो गया कि हाँ भाई ये तो प्रभावशाली है, ये सब कुछ कर सकता है, इसके लिए असंभव कुछ नहीं, तो आप उसके द्वार पर जाने को तैयार होंगे। लेकिन फिर एक समस्या होगी। बोले क्या? बोले उसका स्वभाव कैसा है ये भी जानना पड़ेगा। प्रभाव बहुत अच्छा है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन उसका स्वभाव इतना कड़वा है कि दरवाजे पर जाने वाले को भगा देता है। तो फिर कितना भी बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाएगा। तो हम भगवान की शरण में जाएं तो भगवान के प्रभाव को और स्वभाव को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक भगवान की शरण में जाने में हमारी रुचि नहीं होगी, दृढ़ता नहीं। और संत कहते हैं भगवान का प्रभाव इतना अद्भुत है कि भगवान जब जीव की रक्षा करना चाहेंगे तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अगर भगवान आपकी सहायता करते हैं तो कोई व्यक्ति आपका क्या बिगाड़ सकता है? जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम
संग सनीचर होते हैं चेरो, संग सनीचर होते हैं चेरो, जाने की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जाने की नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान अगर रक्षा करेंगे तो भगवान इतने समर्थ हैं कि कोई व्यक्ति उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग परेशान होते, बोले महाराज आजकल हमारे ग्रह खराब है। हाँ, मंगल की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही, और कुंडली लेकर पत्रिका लेकर के घूमते हैं, भाई कोई पंडित बताओ, कोई ज्योतिषी, कोई उपाय बताओ। बोले ये ऐसा उपाय ढूंढने वाले कौन है? बोले जिनको भगवान पर भरोसा नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सब जितने ग्रह हैं, राहु केतु की नाहि गम्यता, संग शनीचर होत है चेरो। राहु केतु और शनि ये सब मिल करके भी उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? बोले ये ग्रह हैं, ये 9 ग्रह हैं, और भगवान की कृपा क्या है? बोले वो अनुग्रह है। भगवान का जब अनुग्रह होगा तो वहां ग्रह कुछ नहीं कर सकता। ग्रह से बड़ा भगवान का अनुग्रह है, लेकिन दुर्भाग्य जीव का कि अज्ञान के कारण वो भटकता है। इस अज्ञान के कारण ही, भगवान में विश्वास और भरोसा न होने के कारण ही इस कलयुग में नए नए भगवान पैदा हो जाते हैं। कितने मलेच्छों को, मरे हुए प्राणियों की कब्र लोग जाकर के पूजते हैं। क्यों? बोले शायद यही हमारा काम बना दे। भगवान पर भरोसा नहीं, उस मुर्दे पर भरोसा है। इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है? तो भगवान की कृपा हो, जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान का अनुग्रह हो, भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो चाहें तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि। भगवान अगर हमारी रक्षा करने के लिए प्रवृत्त हैं तो मम किम प्रयासैहि, मेरे प्रयास का क्या परिणाम है? हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अत्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि, और भगवान अगर हमारी रक्षा करने के लिए प्रवृत्त नहीं है, भगवान प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर हम कितना भी प्रयास कर लें उसका कोई परिणाम नहीं। दोनों स्थिति में, भगवान के प्रवृत्त और अप्रवृत्त होने की दोनों स्थिति में जीवात्मा के प्रयास का कोई मूल्य नहीं रह जाता। यही सब समझना चाहिए। कथा सिद्धांत क्या है? कथा तो सब मालूम है, राम कहानी क्या है। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि, त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि। आपके प्रवृत्त होने पर भी मेरे प्रयास का कोई मूल्य नहीं है, और आपके प्रवृत्त न होने पर भी मेरे प्रयास का कोई मूल्य नहीं। इसी बात को कहते हैं कि भगवान अगर रक्षा करना चाहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और भगवान अगर मारना चाहे तो दुनिया में सब मिल करके तुमको बचा नहीं सकते। हनुमान जी ने रावण से यही कहा। लंका में जब हनुमान जी पहुंचे, रावण को समझाया, बात मान जाओ, जानकी जी को वापस कर दो, शरणागति कर लो। रावण ने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं झुक सकता उस बनवासी के सामने। तो हनुमान जी ने कहा तो फिर अपनी मौत तय कर लेना। रावण ने कहा आज तक मौत मेरे सामने नहीं आई, सारे देवता, मृत्यु के अधिदेवता भी मेरे वश में हैं। हनुमान जी ने कहा मृत्यु के अधिदेवता भगवान शिव हैं, प्रलयंकर हैं, लेकिन वो भी अपना पिनाक धनुष लेकर के तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं तो राम जी मारना चाहेंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। हनुमान जी ने यही कहा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा, भगवान शंभु त्रिपुरांतक अपना पिनाक लेकर के खड़े हो जाएं कि मैं रावण को बचाऊं, और राम जी मारना चाहें तो भगवान शंकर भी नहीं बचा सकते। ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा, जिन ब्रह्मा ने तुमको वरदान दिया है
वे ब्रह्मा भी आकर के खड़े हो जाएं तो तुमको नहीं बचा सकते। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा, स्वयं इंद्र आकर के खड़े हो जाएं अपना वज्र लेकर, वज्रपाणी इंद्र, तो वो भी तुमको नहीं बचा सकते। त्रातुम न शक्यम युधिराम वध्यम, राम जी अगर तुमको मारना चाहें युद्ध में तो ये सब मिलकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तो भगवान अगर रक्षा करना चाहें तो कोई मार नहीं सकता, और भगवान अगर मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। ये भगवान का प्रभाव हुआ। अब प्रभाव के बाद भगवान का स्वभाव, इतना प्रभाव है तो अब तो विश्वास है कि भाई भगवान ही सब कुछ करेंगे। लेकिन अब जाएं हम उनके पास और कहीं वो भगाते हैं, बोले भाग जाओ यहां से, तब तो कहते नहीं, भगवान का स्वभाव भी बड़ा अद्भुत है। कैसा स्वभाव है? बोले राम जी का शील, राम जी का स्वभाव तो ऐसा है कि बड़ा से बड़ा पापी उनकी शरण में आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कोटि विप्रबध लागी ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, बहुत बड़ा पापी हो, गीता में तो भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो, बहुत बड़ा दुराचारी हो, बहुत अच्छे ढंग से दुराचार करता हो, वो भी व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपनी शरण में स्वीकार कर लेता हूं। ये भगवान का उदार स्वभाव। भगवान का ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस हो नहीं। राम जी का स्वभाव कितना उदार है। को उदारे जग माही ऐसो, को उदारे जग माही ऐसो, को उदारे जग माही ऐसो, को उदारे जग माही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही ऐसो, को उदारे जग माही, को उदारे जग माही ऐसो, को उदारे जग माही। जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी ऐसो, नहीं पावत मुनि ज्ञानी ऐसो, को उदारे जग माही, को उदारे जग माही ऐसो, को उदारे जग माही। सो गति देत गीत सबरी कहा, सो गति देत गीत सबरी, हाँ सो गति देत गीत सबरी कहा, सो गति देत गीत सबरी कहा। प्रभु न बहुत जिय जानी ऐसो, प्रभु न बहुत जिय जानी ऐसो, को उदारे जग माही ऐसो, को उदारे जग माही, को उदारे जग माही ऐसो, को उदारे जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी ऐसो, रावण शिव पहलीनी ऐसो, सो संपदा विभीषण ही कह, सो संपदा विभीषण ही अति, सकुच सहित हरि दीनी ऐसो, सकुच सहित हरि दीनी ऐसो, को उदारे जग माही, को उदारे जग माही ऐसो, को
को उदारे जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख। जो चाहसी मन मेरो ऐसो, जो चाहसी मन मेरो ऐसो, तो भज राम काम सब पूरन, तो भज राम काम सब पूर्ण। करहि कृपा निधि तेरो ऐसो, करहि कृपा निधि तेरो ऐसो, को उदारे जग माही, को उदारे जग माही ऐसो, को उदारे जग माही, को उदारे जग माही ऐसो, को उदारे जग माही, को उदारे जग माही, को उदारे जग माही। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाहि। जो संपत्ति रावण ने अपने 10 सिर भगवान शिव को समर्पित करके प्राप्त किया, वो संपत्ति, वो लंका का राज्य भगवान श्री राम ने विभीषण को दिया और संकोच भी किया कि हम विभीषण को कुछ नहीं दे पाए, मुझे और देना चाहिए। जो गति योगी मुनि महात्मा लोग तपस्या और साधना करके प्राप्त करते हैं, वो गति सबरी को और गीधराज जटायु को भगवान ने दिया। ऐसी उदारता किसके अंदर हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही। ऐसा उदार कौन? तो भगवान का ये औदार्य, भगवान का ये स्वभाव इतना सरल, इतना सरल। कहते हैं कि भगवान का स्वभाव इतना सरल, इतने शीलवान कि क्या कहें। कहते हैं इतना शील स्वभाव की अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया, तो भगवान को गर्व नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति होता तो गर्व होता, भाई हम चरण रज छू करके, चरण रज देकर इस शिला को मैंने नारी बना दिया, इसका उद्धार कर दिया। अपने इस महान कर्म पर राम जी को गर्व नहीं हुआ, अपितु राम जी का शील स्वभाव कितना अद्भुत कि अहिल्या का उद्धार करने के बाद राम जी का मुखमंडल उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? बोले अपने कर्म पर गर्व नहीं है, अपितु पश्चाताप हो रहा। क्या पश्चाताप? बोले कुछ भी हो, अहिल्या ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पत्नी है, और इस ब्राह्मण की पत्नी को मैंने अपने चरण से छुआ, इस बात का संकोच हो गया राम जी को। चरण छुए को पछताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने चरण से अहिल्या को छुआ, इस बात का राम जी को पश्चाताप होने लगा। और पश्चाताप का उदाहरण रामायण में विश्वामित्र जी के साथ जब भगवान जनकपुर के लिए चले तो बड़े हर्षित थे, बड़े प्रसन्न थे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। हर्षित थे, लेकिन जब अहिल्या का उद्धार किया, बोले उनका हर्ष चला गया, प्रसन्नता चली गई, मुखमंडल उदास हो गया राम जी का। कुछ भी हो, गुरु जी की आज्ञा का तो हमने पालन कर दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। एक ब्राह्मण को मैंने अपने चरण से छुआ, ये मर्यादा नहीं थी। इस बात का राम जी को संकोच हुआ। अब ये संकोच, ये पश्चाताप कैसे दूर हो? तो कहते हैं शास्त्र की विधि है कि कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, ऐसा कोई काम हो जाए न चाह करके भी, जिसके कारण मन में पश्चाताप हो, तो उस पश्चाताप को दूर करने के लिए
पवित्र तीर्थ में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। इन 3 कार्यों के करने से वो पश्चाताप दूर हो जाता है। तो राम जी को भी पश्चाताप हुआ, चरण छुए को पछताओ। तो राम जी ने सोचा अब हम भी स्नान करें, कथा सुने, कुछ दान करें, तब हमारा मन प्रसन्न हो। तो अहिल्या का उद्धार करने के बाद गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भगवान कहाँ जा रहे हैं, बोले गंगा स्नान करने जा रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। कादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। कादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु, उसके बाद भगवान मुनियों के साथ गंगा में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान किया, विविध दान महिदेवन पाए। तब प्रभु मुनि समेत नहाए, विविध दान, अनेक प्रकार का दान भगवान ने ब्राह्मणों को दिया। और विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई राम जी को, गंगा के अवतरण की कथा। तो कथा सुनकर गंगा स्नान करके ब्राह्मणों को दान दे करके तब जाकर के राम जी के मन का पश्चाताप दूर हुआ। और जब पश्चाताप दूर हुआ तो राम जी फिर हर्षित हो गए। फिर गोस्वामी जी महाराज आगे लिखते हैं, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। बेग विदेह नगर नियराया। बेग विदेह नगर नियराया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। भगवान हर्षित होकर उन मुनियों के साथ आगे चल पड़े। तो ये भगवान का सील, गोस्वामी जी कहते हैं सुन सीतापति सील स्वभाव। सुन सीतापति सील स्वभाव। सुन सीतापति सील स्वभाव। जीत हारे चुच कार दुलारत। जीत हारे चुच कार दुलारत। देते दिवाबत दाऊ। देते दिवाबत दाऊ। सुन सीतापति सील स्वभाव। सुन सीतापति सील स्वभाव। शिला संताप शिला साप संताप विगत भई। शिला साप संताप विगत भई। परसत पावन पाऊ। परसत पावन पाऊ। सुन सीतापति सील स्वभाव। सुन सीतापति सील स्वभाव। सुन सीतापति सील। दई सुगति सो नहेरि हरस हिय। दई सुगति सो नहेरि हरस हिय। चरण छुए पछताऊ। चरण छुए पछताऊ।
सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील। ये भगवान का स्वभाव है। तो स्वभाव और प्रभाव, इन दो चीजों को हम कथा में आकर के अनुभव करते हैं कि भगवान का स्वभाव क्या है और भगवान का प्रभाव क्या है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने भैया भरत को अपनी पादुकाएं प्रदान की। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यत। ये पादुकाएं ही समस्त लोकों के योग और क्षेम का विधान करेंगी। ये भरत जी ने प्रार्थना की और भगवान ने प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के। ठाकुर जी के उन पादुकाओं को भरत जी ने अपने सिर पर रखा और भरत जी को यही अनुभव हुआ कि भगवान श्री सीता रामचंद्र जी हमें मिल गए और हम श्री सीता रामचंद्र जी को ही अयोध्या लेकर के जा रहे हैं। हमारे संतजन कहते हैं कि भरत जी के लिए भगवान का ये पादुका अवतार हो गए। पादुका के रूप में भगवान का एक और अवतार हो रहा है चित्रकूट में। चित्रकूट से भगवान ने पादुका देकर के भरत जी को विदा किया। और ये पादुका क्या है? बोले ये भी भगवान का अवतार है। अवतार से अवतार हो गया। राम जी तो अवतार है और फिर राम जी के द्वारा पादुका का अवतार हो रहा है। और पादुका के रूप में कौन है? बोले श्री सीता रामचंद्र जी ही हैं। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी को यही अनुभव हुआ कि हमें श्री सीता रामचंद्र जी प्राप्त हो। और उन पादुकाओं को लाकर सिंहासन पर विराजमान कर भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी अयोध्या के राज्य का संचालन करने लगे। इधर भगवान श्री रघुनंदन ने विचार किया कि अब चित्रकूट में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अयोध्या सन्निकट है, लोग बार बार यहां आते रहेंगे और यहां भी अशांति होगी। और फिर भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। भगवान आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान की कथा भी आगे बढ़ती है। क्यों? बोले भगवान जो करते हैं वही तो कथा। तो भगवान की कथा भी अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अयोध्या कांड पूरा होता है और अरण्य कांड के प्रारंभ में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये राम जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। उमा राम गुण गूढ़, भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़। हे देवी, ये भगवान का चरित्र अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमय है। इस चरित्र को सुनकर पंडित मुनि पावहि बिरति, जो पंडित हैं, पंडित का मतलब बुद्धिमान, विद्वान। पंडित किसी जाति का नाम नहीं। ब्राह्मण जाति को पंडित कहा जाता है इसलिए कि ब्राह्मण बुद्धिमान और पढ़ने लिखने वाली एक जाति रही, इसलिए उसे पंडित कहते हैं। लेकिन पंडित शब्द का अर्थ होता है बुद्धिमान। कहते हैं पंडित मुनि पावहि विरति, जो पंडित हैं, बुद्धिमान हैं और जो मुनि हैं, मुनि माने जो भगवान के चरित्र को, शास्त्र को मानते हैं। मुनि का मतलब मंतारो, वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मुनयः, जो वेद शास्त्र के तत्व को मानते हैं, उसका मनन करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उनको ही मुनि कहा जाता है। तो पंडित मुनि पावहि बिरति, भगवान के चरित्र को सुनकर विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति और मुनि महात्मा ये तो वैराग्य संपन्न होते हैं, इनको आनंद की प्राप्ति होती है, इन्हें संसार से वैराग्य होता है और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है। लेकिन पावई मोह विमूढ़, जो अज्ञानी हैं वो भगवान के चरित्र को सुनकर और मोह में पड़ जाते हैं।
उनको भगवान के चरित्र को सुनकर और मोह उत्पन्न हो जाता है। भगवान के चरित्र में उनको संदेह होने लगता, क्या भगवान होकर के ऐसा कर सकते हैं, भगवान को क्या ऐसा करना चाहिए। ऐसे कुतर्क उनकी बुद्धि में आते हैं और उसका परिणाम बोले वो भगवान से विमुख हो जाते हैं। पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। जिनको भगवान में प्रेम नहीं, जिनको धर्म में प्रेम नहीं, ऐसे लोग भगवान के चरित्र को सुनकर विमोहित हो जाते हैं। उनको भगवान के चरित्र में केवल कमियां ही दिखाई पड़ती। जो धर्महीन हैं, जो भगवान से विमुख हैं, वे लोग केवल आलोचना ही करते हैं, राम जी ने ऐसा किया, राम जी ने अपनी धर्मात्मा पत्नी को घर से निकाल दिया, राम जी ने बाली को छिप करके मारा, राम जी ने ऐसा किया, राम जी ने वैसा किया। क्योंकि वो धर्म विमुख हैं, इसलिए उनको भगवान के चरित्र में मोह उत्पन्न हो जाता है, अज्ञान उत्पन्न होता है। अब आगे श्री गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट की एक कथा का वर्णन करते हैं कि चित्रकूट में रहकर भगवान ने विविध लीलाएं की। उन लीलाओं में एक बड़ी अद्भुत लीला, एक दिन भगवान ने अपने कर कमल से श्री जानकी जी का दिव्य श्रृंगार किया। सुंदर सुंदर पुष्प लाकर पुष्प के हार बनाए, पुष्प का ही कंगन बनाया, पुष्प के ही पावजेब बनाए। इस प्रकार से पुष्पों से ही विविध आभूषण का निर्माण करके श्री जानकी जी के एक एक अंग में भगवान ने धारण कराया। एक बारी चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। सुंदर सुंदर पुष्प लाकर भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपने कर कमल से सुंदर आभूषण तैयार किया और जानकी जी के एक एक अंग में उन आभूषणों को पहनाया। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, और सीता जी के मुखमंडल पर भगवान ने अपने हाथ से सुंदर चंदन लगाया। चंदन की चर्चा यहां तो नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज अन्य ग्रंथ में कहते हैं कि निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित सयन, सुमन निभूषण विभाग अंग अंगनि लिखे धातु राग। का कहो तिलक करनी कला निधान की। जानकी जी का अपने कर कमल से भगवान ने श्रृंगार किया और सुंदर कोमल कोमल पत्तों को लाकर उन पत्तों से जानकी जी के लिए सुंदर बिस्तर लगाते। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, पेड़ के पल्लव से पत्तों से जानकी जी के लिए सुंदर बिस्तर लगाया और सुंदर चंदन लगाया, तिलक लगाया। गोस्वामी जी कहते हैं का कहो तिलक करनी कला निधान की। कला निधान ने अपने कर कमल से जानकी जी के मुखमंडल पर तिलक किया। ये आनंद के सुकुमार क्षण। और उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत भगवान के प्रभाव को देखने के लिए आया कि भगवान का प्रभाव कितना है। राम जी के प्रभाव को देखने के लिए इंद्र का पुत्र जयंत आया और कौवे का रूप धारण कर लिया और सोचने लगा मैं क्या करूं। उसकी पाप बुद्धि
जयंत के मन में भाव आया कि मैं जानकी जी के ऊपर प्रहार करूं, फिर देखूं इनके क्रोध आने पर ये क्या करते हैं। और जयंत कौए का वेश बना करके आया। जानकी जी बैठी थी। जानकी जी के चरण में आकर के कौवे ने, जयंत ने चोंच का प्रहार कर दिया। खट्ट से चोंच मारी जानकी जी के कोमल चरणारविंद। जयंत की चोंच लगते ही चरण से रक्त की धारा प्रवाहित हो गई। महाराज सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींग धनुष सायक संधाना। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींग धनुष सायक संधाना। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। मंदमती अल्प बुद्धि जयंत जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार करके भागा। रक्त की धारा प्रवाहित हो गई। चला रुधिर रघुनायक जाना। राम जी ने देखा अब तो भगवान श्री राम को क्रोध आया, इस दुष्ट ने इतना बड़ा अपराध किया। अकारण आकर के श्री जानकी जी को घायल कर दिया। अब भगवान श्री राम उसे दंड देना चाहते, इस अपराधी को दंड मिलना चाहिए। लेकिन श्री जानकी जी ने सोचा कि ये तो जीव है, अज्ञानी है, जीव से अपराध होता ही है, इसे क्षमा करना चाहिए। लेकिन ये तो क्रोध में इसे मार देंगे, तो ये इसे मार न सकें, इसलिए जानकी जी ने भगवान के दोनों हाथों को पकड़ लिया अपने हाथ में और कहा, प्रभु बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान के मन को, उनके भाव को बदलने के लिए अथवा वो उसे मारने के लिए उद्यत हैं, इस बात को भूल जाएं, ये भुलाने के लिए जानकी जी दूसरी बातें करने लगे। भगवान के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और कहते हैं, प्रभु बड़ी पीड़ा हो रही, आपके हाथ अत्यंत शीतल हैं, आपके कर कमल अत्यंत शीतल हैं, आपकी कृपा दृष्टि होगी तो ये पीड़ा कम हो जाएगी। इस तरह से श्री जानकी जी भगवान को दूसरी बातें बताने लगती। हमारे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने श्री जानकी जी की करुणा का जब वर्णन किया है तो इस भाव का चिंतन किया है कि जानकी जी मां हैं और भगवान बोले पिता हैं। मां और पिता के स्वभाव में अंतर क्या होता है? बोले पिता भी हितैषी होता है, मां भी हितैषिणी होती है, लेकिन पिता कभी कभी हित की कामना से क्रोध भी करता है, दंड देना चाहता, दंड नहीं देंगे तो ये बिगड़ जाएगा बेटा, लेकिन मां तो सदा करुणा ही करती है। तो मां क्या करती हैं? हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा बदमाशी करे तो पिता उसे दंड देना चाहता है, तो मां उसे बचाना चाहती है। तो मां क्या करती? बोले अब सीधे सीधे कहे इसको मत मारो तो पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, तो मां क्या करती? बोले मां दूसरा बहाना बता देती, कोई काम बता देती। विस्मारयसि स्वजनयसि माता तदसि नः। आचार्य कहते हैं कि भगवान अगर क्रुद्ध होकर दंड देने के लिए उद्यत होते हैं तो भगवती क्या करती हैं? बोले जैसे कोई पिता अपने बेटे को दंड देना चाहता था, ये तो बहुत बदमाशी कर रहा, आज इसको मारेंगे, माँ ने देखा अब आज तो मार ही देंगे, अब बचेगा नहीं, तो स्वयं दौड़ करके आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और ला करके झोला पकड़ा देती, बैग। बोले जाओ घर में सब्जी नहीं है, अमुक अमुक चीज नहीं, मेहमान आने वाले,
अब वो सब्जी लाने के लिए उसको भेज दिया, बोले जाओ सब्जी लाओ, इसको मैं देखती हूँ, इसको डांटती हूँ। उसको पकड़ करके भीतर ले गई और जा करके कहा देखो अब बदमाशी मत करना, आज तो मैंने बचा लिया, फिर बदमाशी करोगे तो फिर पिताजी मारेंगे, तुम्हें नहीं बचाऊंगी। इस प्रकार माँ करुणापूर्वक पिता को विस्मारयसी, उनको भुला देती हैं, दूसरी बातों में लगा देती। स्वजनेयसी माता तदसिनः, ये माँ का स्वभाव है। तो भगवती जानकी का भी यही स्वभाव। भगवती जानकी ने देखा कि ये तो इस जयंत को दंड देंगे, मारेंगे, तो भगवान के दोनों कर कमल को पकड़ लिया हाथ में और दूसरी बातें करने लगे। तो भगवान को लगा कि अरे इस दुष्ट को दंड नहीं मिला, इसको तो दंड मिलना चाहिए। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वोपाय विधीश्वर। भगवान ने धीरे से एक हाथ अपना जानकी जी के हाथ से छुड़ा लिया। तो जानकी जी ने सोचा एक हाथ से तो ये कुछ कर नहीं सकते, जब भी होगा तो दो हाथ से ही धनुष बाण चलेगा, लेकिन भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने क्या किया, वो इसी आसन में, जिस आसन पर बैठे थे, सदर्भ संस्तरणात् गृह्य, उस दर्भ संस्तरण माने कुश के आसन से एक कुश को, एक तृण को निकाला, ब्रह्मेणास्त्रेण योजयेत्, और उसी एक तृण को निकाल करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके भगवान ने छोड़ दिया। सदीप्त इव कालाग्निर, भगवान के संकल्प से वो तृण ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत के पीछे चल पड़ा महाराज। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाजी बायस भय पावा, चला बाजी बायस भय पावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। एक तृण को उठा करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके भगवान ने छोड़ा, वो तृण ही ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत के पीछे चल पड़ा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, भाज चला बायस भय पावा। जयंत भागा, ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जयंत ने तुरंत अपने कौए का रूप त्याग दिया। धरि निज रूप गयो पितु पाही, अपने निज स्वरूप में प्रकट होकर जयंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास पहुंचा, इंद्र के पास। पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिता के पास क्यों गया? बोले पिता शब्द का अर्थ होता है पाति रक्षतीति पिता, जो रक्षा करे उसका नाम पिता। जयंत ने सोचा ये पिता हैं इसलिए अपने पितृधर्म का पालन करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन कोई संसार में कितना भी बड़ा पिता क्यों न हो, जब परम पिता तुम्हें बचाएंगे तभी तुम बच पाओगे। ये दुनिया के पिता कुछ नहीं कर सकते, परम पिता तो भगवान है। हमारे आचार्य श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज प्रपन्न परित्राण नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि संसार में अगर कोई समझ रहा है कि अमुक व्यक्ति मेरा रक्षक है तो धोखे में। अगर कोई सोचे पिता रक्षा करेंगे, ले तो एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था जो अपने पुत्र को मारने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा। अगर कोई कहे मां रक्षक है तो एक मां कुंती भी थी जिसने अपने नवजात शिशु कर्ण को लोक लज्जा के भय से ले जाकर के नदी के तट पर फेंक दिया। आज भी कितनी माताएं लोक लज्जा के भय से ऐसी संतान को कूड़ेदान में डाल देती, रोज समाचार में सुन। तो मां रक्षक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते, पिता रक्षक होगा बोले इसकी भी कोई गारंटी नहीं। बोले भाई रक्षा करेगा, बोले एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को मार करके लंका से निकाल दिया, इसलिए भाई भी पूर्ण रूप से रक्षक होगा ये नहीं कह सकते। बोले पुत्र रक्षक होगा, बोले एक पुत्र कंस भी था जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। इतिहास प्रमाण है कितने बेटों ने बाप को मार करके गद्दी प्राप्त की। बोले तो चलो भाई बंधु पिता ये रक्षा नहीं करेंगे तो देवता रक्षा करेंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? प्रश्न तो ये क्यों? बोले देवताओं के ऊपर जब विपत्ति आई, रावण अपनी गदा लेकर के स्वर्ग में पहुंचा और देवताओं को खदेड़ने लगा, तो देवन तके मेरी गिरी खोहा
भाग भाग करके देवता भी जाकर के गुफा में छिप गए। कंदराओं में उन्हें आश्रय लेना पड़ा। वे देवता अपनी रक्षा नहीं कर सके, वो हमारी क्या रक्षा करें। और देवता तब तक रक्षा करते हैं जब तक आप उनकी पूजा करो। जिस दिन उनकी पूजा बंद की, वही देवता भक्षक बन जाते हैं। कृष्ण कथा में आपने सुना, प्रतिवर्ष ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे, तब तक इंद्र प्रसन्न थे। और एक वर्ष पूजा नहीं किया तो इंद्र ने कहा पूरे ब्रजमंडल का नाश कर दो। क्यों भाई, हर साल तो हमने आपकी पूजा की, एक साल नहीं की तो काहे नाराज हो गए? हर साल तो हम करते ही थे आपकी पूजा। एक वर्ष पूजा नहीं किया तो उस एक वर्ष की पूजा को अपमान मान लिया और अनेकों वर्ष से जो उनकी पूजा करते आए थे उसको भुला दिया। और इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया, कहा वर्षा करो, ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्ध होकर के इंद्र ने कहा नष्ट कर दो ब्रजमंडल। तो देवताओं की ये दशा। तो जो देवता अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? बोले चलो देव नहीं रक्षा कर सकते तो महादेव रक्षा करेंगे। केन महादेव जी के ऊपर भी जब विपत्ति आ गई तो भगवान ने उनकी भी रक्षा की। बोले उनके ऊपर क्या विपत्ति आई? बोले वो एक कथा है ना, भस्मासुर नाम का दैत्य था, ब्रकासुर उसका नाम था। भस्मासुर तो इसलिए लोग कहते हैं कि वो भस्म करने का वरदान पाया था, इसलिए भस्मासुर। उसका नाम था ब्रकासुर। उसने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग। तो उसने कहा हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कह दिया एवमस्तु, ऐसा ही हो। अब वो तो दैत्य था, असुर था। उसने सोचा अभी ये वरदान की परीक्षा ले लें, इनके वरदान में शक्ति है कि नहीं। तो कहां परीक्षा लेने जाएं? बोले इन्हीं के ऊपर सिर पे हाथ रख करके देख लें। हाँ, अब तो काम बनी गया। तो भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए वो दैत्य दौड़ पड़ा। देखा भगवान शंकर के बगल में पार्वती जी बैठी थी। दैत्य ने सोचा और बढ़िया है, इनको भस्म भी कर देंगे और वरदान हमारा सत्य है, ये प्रामाणिक हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। और जब ये मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तो इनकी पत्नी गौरी का हम हरण कर लेंगे। गौरी हरण लालसा, गौरी हरण की लालसा से भगवान शंकर को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। अब भगवान शंकर की कोई बुद्धि काम न करे, कहां जाए क्या करें, वरदान दे चुके। अब एक ही रास्ता था, भागना। भगवान शंकर भागने लगे। वो ब्रकासुर दौड़ाया भगवान को, भागते जा रहे, भागते जा रहे। वो भी दौड़ाया जा रहा पट्टा। दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर जब थक गए, चलते रहे, तब भगवान को करुणा आई। भगवान ने कहा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान नारायण रास्ते में प्रकट हो गए ब्रह्मचारी के रूप में, बटुक ब्रह्मचारी बनकर। वो दैत्य तो आगे, भगवान शंकर तो आगे निकल गए दौड़ते हुए। वो दैत्य पीछे से आ रहा था, ब्रह्मचारी बनकर के भगवान खड़े थे। भगवान ने कहा अरे दैत्य राज रुको रुको। रुक गया। क्या बात है? ब्रह्मचारी बने। भगवान ने कहा ये बताओ तुम दौड़ क्यों रहे हो इनके पीछे? बोले इन्होंने वरदान दिया है और वो वरदान सही है कि गलत, ये सिद्ध करने के लिए हम इन्हीं के सिर पे हाथ रख करके देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा दैत्यराज कहां तुम इनके चक्कर में पड़ गए, ये भोलेनाथ हैं, ये ऐसे ही कह देते हैं, इनके वरदान में कोई शक्ति उक्ति नहीं होती। बोले अच्छा, इसके लिए तुम इतना परेशान हो परीक्षा लेने के लिए, इसकी तो परीक्षा यही कर लो। बोले कैसे? बोले अपने सिर पे हाथ रख करके देख लो। उसने कहा कहीं हम भस्म हो गए तब? तो भगवान ब्रह्मचारी ठाकुर जी महाराज बड़े चतुर, ठाकुर जी ने कहा ऐसा करो धीरे धीरे रखना, ऐसे ऐसे, हाँ जब थोड़ी गर्मी आएगी तो पता चल जाएगा, हटा लेना, सीधे मत रखना। उसने कहा हाँ ये जुक्ति ठीक है। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात है, इसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत। वो धीरे धीरे हाथ रखने लगा। जब और सन्निकट हाथ लाया तो भगवान ने कहा अरे अरे निश्चिंत होकर के रखो, कोई डर नहीं, इनके वरदान में कोई शक्ति नहीं। फिर भी वो डरता हुआ धीरे धीरे हाथ जब और सन्निकट लाया तो भगवान ने कहा कुछ गर्मी लगी? बोले नहीं अभी तो कोई गर्मी नहीं लगी। अब वो कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता, वो तो वरदान था। वो महाराज जैसे ही हाथ रखा अपने सिर पर उसी समय भस्म हो गया। जब भस्म हुआ तब भगवान शंकर को शांति मिली। भगवान शंकर ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। बोले महाराज आपने रक्षा की। दैत्य पातक की इस पीड़ा से
वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान। भगवान शिव को भी उस दैत्य के आतंक से भगवान ने ही बचाया। ब्रह्मा जी रक्षा करेंगे, बोले ब्रह्मा जी के वेद को चुरा करके दैत्य लेकर के चला गया, ब्रह्मा जी अपनी वेद की पोथी नहीं बचा पाए। अंत में भगवान ही हयग्रीवावतार लेकर के जाकर के उस दैत्य का वध करके वो ग्रंथ वेद परमात्मा नारायण वो ग्रंथ ला करके ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान। इन समस्त कथाओं का सार यही है कि एकमात्र रक्षक भगवान ही है, दूसरा कोई रक्षक हो नहीं सकता। और वो कौन? बोले परम पिता भगवान श्री रघुनंदन, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। जयंत अपने पिता के पास पहुंचा कि पिताजी रक्षा करेंगे, लेकिन पीछे से ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो पिता ने कहा, इंद्र ने कहा, अरे तू भाग जा यहां से। रे पुत्र धावस वृथा भुवनांतरेषु, अरे पुत्र तू व्यर्थ में दौड़ता, तेरी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। राम विमुख राखा तेहि नाही, इंद्र ने भी जयंत की रक्षा नहीं की। अब जयंत वहां से भी भागा। भा निराश उपजी मन त्रासा, देवताओं के राजा इंद्र के यहां से भी उसको निराशा मिली और अत्यंत दुखी होकर के जयंत वहां से भी भागा। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जैसे चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि भागते रहे उसी प्रकार जयंत भी भागने लगा। और कहां कहां गया? गोस्वामी जी महाराज कहते ब्रह्मा जी के पास भी गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका, ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास, इंद्र वरुण कुबेर जितने देवता थे सब के पास गए, लेकिन किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की। ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वो ही, राखी को सकई राम कर द्रोही। जहां जहां गया किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, सब ने उसको भगा दिया, भाग जाओ। अंत में भागते भागते जा रहा था, रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। महाराज नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताही, कैसी पुकार प्रणत हित पाही, कहसी पुकार प्रणत हित पाई। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने देखा जयंत बड़ा व्याकुल भागता हुआ जा रहा। नारद जी ने पूछा, अरे जयंत रुको रुको भाई, कहां दौड़ रहे हो? जयंत ने कहा, महाराज कहां जा रहे हैं ये हमको भी नहीं पता। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा, हम कहां जा रहे हैं हमको भी नहीं पता। बोले तो फिर कहां दौड़ रहे हो? जयंत ने कहा, महाराज ये बाण जहां जहां मुझे ले जा रहा मैं वहां वहां जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, ये बताओ ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा, महाराज आप भी क्या पूछते हो, ये बाण कोई मुझे आशीर्वाद देने के लिए लगा क्या? मेरे पीछे प्राण लेने के लिए लगा। बाण का काम क्या है? प्राण लेना। तो नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, अच्छा जयंत एक बात बताओ, अगर ये बाण तुम्हारे पीछे तुम्हारा प्राण लेने के लिए लगा होता तो ये कब का तुम्हारा प्राण ले चुका होता? जयंत ने कहा, क्यों? नारद जी ने कहा, ये बाण किसका है? रघुनाथ जी का है। और रघुनाथ जी किसी को बाण से मारें और उस व्यक्ति को भागने का मौका मिलेगा? राम जी के बाण की गति इतनी कमजोर है कि जयंत भाग रहा, बाण उसको पकड़ नहीं पा रहा। अरे राम जी जिसको मारना चाहेंगे वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। महाराज साधारण अस्त्र शस्त्र गोली बंदूक से व्यक्ति मारता है तो व्यक्ति भाग नहीं पाता।
जब तक वो 2 कदम भागे तब तक गोली उसे पार कर जाती है। और भगवान का बाण इतना कमजोर कि वो पीछे रह जाए और जयंत को इतना मौका मिले कि वो ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका फिरा समित व्याकुल भैंसों का, सारे ब्रह्मांड में दौड़ने का उसको समय मिले। जयंत ने कहा हाँ गुरुजी, ये तो विचारणीय बात। बोले तब जयंत ने कहा महाराज ये तो और भी बड़ी समस्या। बोले क्या? बोले मारता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं, मार दे तब भी काम खत्म हो जाए। न ये मारता ही है न छोड़ता है, पीछे लगा हुआ, मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा, जानते हो? जयंत ने कहा नहीं महाराज आप ही बताओ। तो नारद जी ने कहा ये बाण तुम्हारे पीछे तुम्हारा प्राण लेने के लिए नहीं लगा। राम जी ने इस बाण से कहा है कि जयंत के पीछे जाओ, इसे कुछ मत कहना, इसे मत मारना, केवल इसके पीछे पीछे जाना। आज जो व्यक्ति जयंत की रक्षा की जिम्मेदारी ले उसकी खबर लेना। आज हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम जिसको मारना चाहेंगे उसको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। त्रातुम न शक्यम युधिराम बध्यम। आज इस लीला के माध्यम से भगवान सारे दुनिया को, ब्रह्मांड के समस्त देवताओं को ये बता देना चाहते हैं कि मैं जिसे मारना चाहूंगा उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसको मैं बचाना चाहूंगा उसे कोई मार नहीं सकता। ये परमात्मा का जो प्रभाव है, ये प्रभाव प्रकट करने के लिए भगवान ने ये लीला की। प्रभाव स्वभाव की ही बात हो रही थी आज। ये भगवान का प्रभाव। नारद जी कहते हैं कि ये बाण इसीलिए पीछे लगा है, इसीलिए अभी तक तुमको ये मारा नहीं। और बाण के भय के कारण ही जितने लोग थे सब ने नारद जयंत को भगा दिया। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, सब ने भगाया। बोले जाओ जाओ, अगर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो हमारे ऊपर ये बाण अटैक कर देगा, हमारा विनाश कर देगा। और सब ने जयंत को भगा दिया। नारद जी ने जब समझाया तो जयंत को सद्बुद्धि आई। जयंत ने कहा अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, सब ने तो मुझे भगा दिया। नारद जी ने कहा अब तुम राम जी के पास जाओ। जयंत ने कहा महाराज ये तो उन्हीं का बाण है, उनके पास जाएंगे तब तो वो मार ही देंगे। तो नारद जी ने कहा जयंत तुमने अभी भगवान श्री राम के प्रभाव को देखा है, अभी स्वभाव को नहीं देखा है। स्वभाव उनका इतना मधुर है कि अगर तुम उनकी शरण में चले जाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेंगे, तुम्हारे भी प्राण की रक्षा करेंगे। जयंत ने कहा मेरे जैसे अपराधी पर भी वो कृपा करेंगे? बोले हाँ करेंगे, तुम विश्वास करो। पहले तो जयंत को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नारद जी ने जब कहा तब विश्वास हुआ। मतलब क्या है? बोले जब तक संतों के द्वारा हम भगवान के गुण को नहीं श्रवण करते, भगवान के स्वभाव प्रभाव को नहीं श्रवण करते, तब तक भगवान में हमारा विश्वास नहीं होता। नारद जी ने जब सुनाया तब जयंत को विश्वास हुआ और नारद जी ने कहा तुम निश्चिंत होकर के जाओ। विश्वास नहीं, महाविश्वास। महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना कार्या प्रपत्ति शरणागति। भगवान की शरणागति में विश्वास नहीं, महाविश्वास होना चाहिए। वेदों की आज्ञा है कि महाविश्वास पूर्वकम, भगवान की शरण में जाओ तो विश्वास नहीं, महाविश्वास। आजकल एक शब्द चला है अंधविश्वास। लोग कहते हैं महाराज अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर तत्व की दृष्टि से विचार करो तो विश्वास सदा अंधा ही होता है। अगर आपने देख ही लिया, जान ही लिया, तब विश्वास का क्या मतलब रहा? विश्वास तो वही किया जाता है जिसको हमने देखा नहीं, समझा नहीं, लेकिन हमने मान लिया, उसी का नाम तो विश्वास है। जब आपने जान करके माना तब वो विश्वास नहीं, तब तो आपने उसे जाना और समझा और परखा। जहां जानना, समझना और परखना संभव नहीं है, केवल विश्वास ही करना पड़े, तो विश्वास तो सदा अंधा ही होता है। विश्वास को तो अंधा ही होना पड़ता। और भगवान में कितना विश्वास? कहते महाविश्वास पूर्वकम। विश्वास ही नहीं, महाविश्वास। महाविश्वास पूर्वकम रक्षस्यतीत विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। भगवान रक्षा करेंगे ये दृढ़ विश्वास। और जब विश्वास होता है भगवान में तभी भगवान रक्षा करते। भगवान में विश्वास की कमी हो तो भगवान बगल में खड़े रहते हैं और व्यक्ति पिटता रहता है, भगवान रक्षा नहीं करते। ये भी जान लो, भगवान की भक्ति में दृढ़ विश्वास का महत्व। भगवान ने सुग्रीव से कहा सुग्रीव जाओ
बाली को ललकारो। सुग्रीव ने कहा महाराज वो मेरा कचूमर निकाल देगा मार के, बड़ा वीर है। भगवान ने कहा विश्वास करो मैं बाली को मार दूंगा, तुम जाओ, तुम केवल ललकारना, वो बाहर आएगा, मैं पीछे खड़ा रहूंगा, बाण चलाऊंगा, बाली मर जाएगा, तुम चिंता मत करो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मैं तुम्हारे सर्वविध कार्य साधक बनूंगा और मैं बाली का वध कर दूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल पर विश्वास करो, जाओ। भगवान के कहने पर भी सुग्रीव को भगवान के बल पर विश्वास नहीं हुआ, पूरा विश्वास नहीं हुआ। विश्वास थोड़ा ढीला था, कुछ विश्वास था कुछ नहीं था, अधूरा था। सुग्रीव ने ललकारा जाकर के बाली को, बाली आया, भगवान खड़े थे। अब दोनों में गुत्थम गुत्थी हुई। बाली ने उठा उठा करके सुग्रीव को पटका, ले लात, ले घूसा। अब भगवान चुपचाप खड़े, बाण धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, मार नहीं रहे बाली। सुग्रीव पिटते रहे, अब भगवान देखते रहे। अंत में बाली ने सुग्रीव को उठा करके पटका, छाती पर चढ़कर गले में ऐसे हाथ लगाया और बाली ने गदा उठाई सिर पर मारने के लिए। सुग्रीव ने देखा अब ये गदा नीचे आई और हम ऊपर गए, काम खत्म। राम जी ने तो हमारी रक्षा नहीं की, हमको पिटवा दिया, आज मेरा अंत। तब सुग्रीव ने सोचा कि अब क्या करें, अब तो कोई बुद्धि लगानी पड़ेगी। बानर बुद्धि लगाई सुग्रीव ने, और सुग्रीव ने क्या किया, बोले थोड़ा सिर उठा करके जिस हाथ से बाली ने गला पकड़ा था उसी हाथ में जोर से काट लिया। बंदर तो काटता ही। सुग्रीव ने जब काटा तो बाली ने हाथ छोड़ दिया, जब छोड़ा तो सुग्रीव वहां से भागे सुग्रीव जी, क्योंकि भागने में बड़े कुशल हैं। सुग्रीव जी जितना भागे हैं उतना दुनिया में कोई भाग ही नहीं सकता। बाली ने जब दौड़ाया था सुग्रीव को तो सुग्रीव पूरे पृथ्वी पर भागे। जब बानर लोग जानकी जी का पता लगाने के लिए जाने लगे तो सुग्रीव जी ने कहा तुम लोग पूरब में जाओ, तुम लोग दक्षिण जाओ, तुम उत्तर जाओ और तुम पश्चिम जाओ। और देखो पूरब वाले जो जाएंगे यहाँ से आगे जाएंगे, ये देश पड़ेगा, ये नदी पड़ेगी, ये पहाड़ पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, पूरा पृथ्वी की अंतिम सीमा तक। दक्षिण दिशा में पृथ्वी की अंतिम सीमा तक सारा भूगोल सुना दिया सुग्रीव ने। भगवान सुन रहे। भगवान ने कहा सुग्रीव ये तुमको संपूर्ण भूगोल का ज्ञान कहाँ से, ये सब कौन पर्वत कहाँ, कौन नदी कहाँ, कौन देश कहाँ, कहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, ये सब तुमको मालूम। सुग्रीव ने कहा महाराज बाली ने सारी पृथ्वी का भ्रमण करा दिया है, कहां मैं नहीं गया, जहां जहां मैं जाऊं बाली मेरे पीछे पीछे, पूरी पृथ्वी मैंने घूमी है महाराज। तो सुग्रीव जी महाराज को तो भागने का अभ्यास, भागने में बड़े प्रबल। तो सुग्रीव जी ने सोचा भाग करके ही जान बचाई जा सकती। भागे सुग्रीव जी वहां से और भाग करके फिर भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा रे सुग्रीव क्या समाचार है। सुग्रीव ने कहा महाराज क्या समाचार पूछते, आपने तमाशा देखा और हम पिटते रहे, आपने बाली को मारा नहीं, आप कहां थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा सुग्रीव मैं वहीं था, मैं सब देख रहा था। सुग्रीव ने कहा आप देख रहे थे और हम पिट रहे थे, आपने बाली को मारा नहीं। अब भगवान क्या कहते, भगवान तो जानते थे। भगवान ने तो पहले ही कहा था मेरे ऊपर विश्वास करना, लेकिन सुग्रीव को पूरा विश्वास नहीं था। भगवान ने कहा सुग्रीव मैंने बाली को इसलिए नहीं मारा कि तुम दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे, अगर मैं बाण चला देता कहीं तुमको लग जाता तो क्या होता। तुम दोनों भाई एक जैसे थे, मुझे अंतर नहीं समझ में आया। अब कौन राम जी से बहस करे भाई कि आपको अंतर समझ में नहीं आया। जिनको इतना अंतर समझ में आता है कि सीता के रूप में सती आ जाती हैं तो एक सेकंड में पहचान लेते हैं, इतना अंतर मालूम है इनको। हाँ सीता के वेश में सती आई तो तुरंत पाणी जोरी प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और सती जी से कहा देवी आप अकेले कहां भ्रमण कर रही हो, सब रोना धोना बंद। जिनको इतना अंतर मालूम है वो सुग्रीव और बाली में अंतर नहीं कर पा रहे। क्या मतलब, मतलब यही था कि सुग्रीव जी को भगवान पर विश्वास नहीं था। तो भगवान की शरणागति में विश्वास, महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना कार्या, महाविश्वास पूर्वक भगवान के चरणों में प्रार्थना हो तब भगवान रक्षा करते। नारद जी ने कहा कि जाओ तुम विश्वास करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान में महाविश्वास कब उत्पन्न होगा, बोले जब हम संतों का आश्रय ग्रहण करेंगे, संत महापुरुषों की वाणी को सुनेंगे, उनके द्वारा भगवान के चरित्र को श्रवण करेंगे, तभी भगवान में हमारा
दृढ़ विश्वास होगा। नारद जी के उपदेश से जयंत को विश्वास हो गया और नारद जी ने जयंत जैसे पापी को भी मार्गदर्शन किया, उपदेश किया। संत का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। संत की शरण में कोई पापी व्यक्ति भी आ जाए तो उसको भी आश्रय देते हैं। अंगुलीमाल डाकू इतना बड़ा पापी भगवान बुद्ध की शरण में गया, भगवान बुद्ध ने उसको भी आश्रय दिया। नारद जी महाराज ने जयंत को कहा, जाओ भगवान की शरण में, पठवा तुरत राम पहिता ही। जयंत आया भगवान की शरण में। आतुर सभय गहस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। त्राहि माम करते हुए जयंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। पद्म पुराण में इस प्रसंग में श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि जयंत जब भगवान की शरण में आया तो फिर कौवे के रूप में ही आया और उसको शरणागति करनी आती नहीं थी। आया तो भगवान के सामने धड़ाम से गिर पड़ा और दोनों पंजे को ऊपर करके ऐसे पंख को फड़फड़ फड़फड़ करने लगा कि जैसे वो ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ से ही रोक लेगा। भगवान ने देखा ये तो अपनी रक्षा का अभी भी प्रयास कर रहा है। जीव जब तक अपनी रक्षा का प्रयास करता है तब तक भगवान कोई प्रयास नहीं करते। सारा प्रयास भगवान के ऊपर जिस दिन छोड़ दे फिर सब कुछ भगवान कर। अपनी रक्षा का प्रयास भी जीव के रक्षा में बाधक बन जाता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। अपनी रक्षा का प्रयास भी रक्षा में बाधक हो जाता है। किस प्रकार से? बोले भगवान की कृपा का अवरोधक हो जाता है। भगवान की कृपा अवरुद्ध हो जाती है। उदाहरण बोले अनेक उदाहरण हैं। जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का वस्त्रापहार होने लगा, द्रौपदी के वस्त्र को दुशासन खींचने लगा, तो द्रौपदी ने सोचा यहां इतने लोग बैठे हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, मेरा सम्मान मेरी इज्जत नहीं जाएगी, ये लोग रक्षक हैं मेरे। इस भाव से द्रौपदी को भरोसा था द्रोणाचार्य पर, कृपाचार्य पर, भीष्म पितामह पर, धृतराष्ट्र पर, लेकिन ये सब बैठे रहे और द्रौपदी का वस्त्रापहार होता रहा। अभी तक द्रौपदी ने भगवान पर विश्वास नहीं किया, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं किया। जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य भी सिर झुका करके बैठे रहे, भीष्म महाद्रोण ग्रीवा नीचे करी डारी है, सब गला झुकाए ऐसे बैठे थे, कोई नहीं देख रहा था। फिर भी द्रौपदी ने भगवान का भरोसा नहीं किया। द्रौपदी ने सोचा अगर ये मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मेरे 5 पति तो बैठे हैं, ये 5 लोग मेरी रक्षा करेंगे। उनकी ओर देखा द्रौपदी ने, तब तक भगवान ने कोई प्रयास नहीं किया। भगवान ने सोचा इनको अभी अपने पतियों पर भरोसा है। जब ये पति भी सिर झुका करके बैठ गए, असमर्थ हो गए, तब तक भगवान ने द्रौपदी के ऊपर कृपा नहीं की। आधी साड़ी उघड़ गई और द्रौपदी अपने साड़ी के पल्लू को स्वयं पकड़ करके अपने तरफ खींच रही थी, दुशासन अपने तरफ खींच रहा था। तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान की कोई लीला नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। क्यों? हमारे आचार्य कहते हैं संतजन कि द्रौपदी जब अपने पल्लू को पकड़ करके स्वयं खींच रही थी तो भगवान ने देखा इसको अभी अपने बल का भरोसा है, अभी ये स्वयं अपनी रक्षा का प्रयास कर रही है, तो फिर मैं क्यों करूं। इस दृश्य को कौरव के लेकिन मार्गदर्शन कर सकता हूं। और कृपाचार्य ने द्रौपदी की ओर इशारा किया, बोल तो सकते नहीं थे सभा में क्योंकि कौरव का नमक खाया। कृपाचार्य ने इशारा किया, तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जा, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता। कृपाचार्य ने जब भगवान की ओर इशारा किया, द्रौपदी समझ गई।
द्रौपदी ने अपना प्रयास भी छोड़ दिया, साड़ी के पल्लू को अपने हाथ से छोड़ दिया। दोनों हाथ ऊपर उठा करके द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मामातुरम्। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और द्रौपदी ने कहा, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानां सखे, हे पांडव के सखा, हे अच्युत, हे कृपालु, हे द्वारकावासिन, आज मैं कौरव की सभा में सीदित हो रही हूं, मेरी रक्षा कर। अपने प्रयास को त्याग करके द्रौपदी ने जब दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, भगवान को आने में एक क्षण का विलंब नहीं हुआ। और सच्ची बात तो यह है, भगवान को न कहीं आना होता है न भगवान को कहीं जाना होता है। आना जाना उसे होता है जो सीमित होता है। परमात्मा तो असीम है, वो सब जगह है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर वो सब जगह व्याप्त है। परमात्मा को न कहीं आना होता है न कहीं जाना होता है। और द्रौपदी ने जब दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान को पुकारा तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। और किस रूप में? बोले कपड़े के रूप में ही प्रकट हो। द्रौपदी के वस्त्र में ही भगवान का अवतार हो गया और वो अनंत परमात्मा ही वस्त्र बन गए। और द्रौपदी के वस्त्र के रूप में भगवान का जब अवतार हुआ तो द्रौपदी की जो साड़ी 5 मीटर की थी वो अनंत हो गई महाराज। अब तो दुशासन खींचता जा रहा है और साड़ी की ढेर लगती चली जा रही, वो समाप्त ही नहीं होती। और केवल साड़ी ही नहीं महाराज, वो साड़ी तो अनंत हो गई, लेकिन द्रौपदी ने तो एक रंग की साड़ी पहन रखी थी। लेकिन जब भगवान अनंत परमात्मा ही साड़ी बन गए फिर तो महाराज रंग बिरंगी साड़ी प्रकट होने लगी। वो साड़ी खत्म ही नहीं हो रही, एक के बाद एक निकल रही, एक के बाद एक निकल रही। कवियों ने बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा की है। एक कवि कहते हैं कि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली ढेरी बहु तेरी नहीं गिनबे में आयो है। लालियो गुलाबी गुल नारी पाट फाल साही काहियो बदामी बहु तेरो दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग 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 साड़ी आसमान लगी चायो है। द्रौपदी के काज ब्रज राजो है बजाज मानो लादी के जहाज पट द्वारिका से आयो। कवि की कल्पना है कि महाराज सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो है। लाली ओ गुलाबी गुलनारी पाट फाल साही काही ओ बदामी बहुतेरो दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग 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 साड़ी आसमान लग छायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज है बजाज मानो लादी के जहाज पट द्वारिका से आयो है। मानो भगवान द्वारिका से पूरी बजाजा बाजार उठा करके ले आए हो। इतने कपड़े प्रकट हो गए और साड़ी भी अलग अलग वैरायटी की। हाँ, रंग ही नहीं, उसकी क्वालिटी में भी अनेक प्रकार की क्वालिटी की साड़ी प्रकट हो गई। कवि कहता है कि सारी बहुवारी बाटे विविध किनारी बाटे सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया। सारी बहुवारी बाटे विविध किनारी बाटे सलमा सितारी बेल बूटी छैया। खाकी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे मखमली पाट बासी लिक मखनैया। फिर कवि कहता है कि अगर आज राधा होती तो वो क्या सोचती। अगर आज राधा होती तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ करके पूछती, कृष्ण ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम। वृंदावन में गोपियों के वस्त्र को चुराने वाले कन्हैया तुमको इतना कपड़ा कहां से मिल गया, इतने कपड़े कहां तुमको मिले। राधवाजू होत आज आगे ठाड़ी होई जात पूछ लेत काना ते पकड़ दोनों भैया। आज राधा जी होती तो हाथ पकड़ करके पूछती,
राधवाजू होत आज, राधवाजू होत आज पूछ लेती। राधा जी पूछ लेती कि हे कान्हा, मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरौला गाय, मेरे सामने तो आप कमली ओढ़ करके गाय चराते थे, ऐसी रेशमी सुंदर साड़ी आपको कहां मिली? ये प्रश्न करती राधा रानी। ऐसे रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट हुए और जितने लोग थे सभा में सब आश्चर्यचकित हो गए। दुर्जन दुशासन दुकुल गए हो, दीनानाथ दीन हो के द्रौपदी दुलारी हो पुकारी है। बात है युधिष्ठिर की पार्थ भी मौन बैठ, भीष्म महाभीम गिरिवा नीचे करी डारी है। अंबर सो अंबर पहाड़ लग्यो, शेष कवि कहलो बखानो, द्रोण कर्ण लो बिचारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। ऐसी दिव्य लीला भगवान की कब हुई? बोले तब हुई जब द्रौपदी ने एकमात्र भगवान का विश्वास किया। यही कथा है। कथा तो हम आप सब जानते हैं। भगवान में हमारा विश्वास दृढ़ हो, रक्षसीति विश्वास हो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये भगवान में दृढ़ विश्वास, तब भगवान रक्षा करते। और विश्वास करके देखो भगवान क्या नहीं करते। भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया, भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। स्वयं भगवान कहते हैं तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, अपने भक्तों के लिए मैं सब करता। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साओ, मेरे सुयस का नाश हो जाएगा। लोग मुझे गंदा कहेंगे, गलत कहेंगे, इसकी भी मुझे परवाह नहीं, मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साओ। क्या नहीं किया भगवान ने अपने भक्तों के लिए? जूठा खाए, गाली सुनी, झाड़ू लगाया, जूती उठाई, चरण धोया, जूठन फेंका, ये सब कथाएं भरी पड़ी हैं। भगवान ने ये सब किया अपने भक्तों के लिए। लेकिन कब? बोले जब भगवान में दृढ़ विश्वास हो तब। और ये विश्वास तभी उत्पन्न होगा जब संतों के चरणों में बैठकर हम भगवत चरित्र श्रवण करेंगे, भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। नारद जी ने जयंत को सुनाया, जयंत को दृढ़ विश्वास हो गया और जयंत भगवान के चरणों में चल पड़ा, आया, गिरा, लेकिन इसके बाद भी वो अपना हाथ उठा करके उस ब्रह्मास्त्र को रोकने का प्रयास कर रहा। अब श्री जानकी जी ने देखा, जानकी जी बगल में बैठी थी। जानकी जी ने सोचा कि ये अपना प्रयास करता रहेगा तब तक भगवान इसकी रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक जीव स्वयं प्रयास शून्य न हो जाए तब तक भगवान का प्रयास प्रारंभ नहीं होता। भगवान साझे का व्यापार नहीं करते। भगवान कहते भाई या तो तुम ही कर लो या तो हमको हमारे ऊपर छोड़ दो। जानकी जी ने सोचा कि ये स्वयं प्रयास करेगा तब तक भगवान इसकी रक्षा नहीं करेंगे। तो जानकी जी ने क्या किया? वेद व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं कि पुरतः पतितम दृष्ट्वा, भगवान के सामने गिरे हुए उस जयंत को देखकर, धरण्याम बायसम तदा, पृथ्वी पर गिरे हुए उस कौवे को देखकर, तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, जानकी जी ने उस जयंत को पकड़ करके सीधा किया। वो पांव ऊपर किए फड़फड़ कर रहा था। तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, जानकी जी ने जयंत को उठा करके राम जी के चरणों में लगाया और राम जी के चरणों में लगा करके जानकी जी ने भगवान से कहा, त्राहि त्राहि इति भर्तारम उवाच दयया विभुम। जानकी जी भगवान से कहती हैं, प्रभु इसकी रक्षा करो। और जानकी जी ने जब निवेदन किया तो जयंत के ऊपर भगवान ने कृपा की। एक नयन करी तजा भवानी, सुन कृपाल अति आरत वाणी। उस जयंत की आर्तवाणी को सुनकर भगवान ने जयंत के प्राण की रक्षा की। ये भगवान का स्वभाव है। इतने बड़े पापी के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। इस स्वभाव का चिंतन करते हुए हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के परम गुरु श्री यामुनाचार्य जी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालु। क्या स्वभाव है भगवान का! तादृशो वायसस्य,
ऐसे कौए के ऊपर जिसने इतना बड़ा अपराध किया। विचार करो तो जयंत का अपराध और रावण का अपराध, दोनों के अपराध की अगर तुलना की जाए तो जयंत का अपराध रावण के अपराध से बड़ा है। क्यों? बोले रावण ने तो जानकी जी को केवल ले जाकर के अशोक वाटिका में बैठा दिया सुरक्षित, वो भी पहरे लगा दिए कि इनका बाल बांका न हो। और रावण ने जानकी जी को वाणी से जो कष्ट दिया भले दिया, लेकिन कोई शारीरिक दंड या पीड़ा ऐसा कुछ रावण ने नहीं किया। रावण ने तो जानकी जी को केवल अशोक वाटिका में बैठा दिया, और जयंत ने चोंच का प्रहार किया, खून की धारा प्रवाहित हो। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं चरणों में प्रहार किया, कल्प भेद से यह भी कथा है। और वाल्मीकि जी तो कहते हैं कि जयंत ने आकर के जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच का प्रहार कर दिया। बायस सहसागम्य विददार स्तनांतरे, स्तनांतरे जयंत ने जानकी जी के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, और इतने बड़े पापी के प्राण की रक्षा हो गई। और रावण का, बोले रावण के खानदान का विनाश हो गया। रहा न कुल को रोवनी हारा, पूरे उस खानदान में रोने वाला कोई नहीं बचा, सबको मार दिया। क्यों? कहते हैं एक ही कारण था। क्या कारण? बोले रावण भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं हो सका, और अपने अभिमान के कारण राम जी की शरण में नहीं आया, इसलिए रावण का विनाश हो गया। और इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी जयंत के प्राण की रक्षा हो गई, जयंत बच गया। यही भगवान का स्वभाव है। सुन कृपाल अति आरत बानी, और एक नयन करी तजा भवानी। सुन कृपाल अति आरत बानी, सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी। सुन कृपाल अति आरत बानी, सुन कृपाल अति आरत बानी। कील मोह बस द्रोह है, यद्यपि तेहि कर बद उचित। कीन मोह बस द्रोह है, यद्यपि तेहि कर बद उचित। प्रभु छाड़ेउ कर छोह, ओ कृपाल रघुवीर सम। प्रभु छाड़ेउ कर छोह, ओ कृपाल रघुवीर सम। हाँ को कृपाल रघुवीर सम, हाँ को कृपाल रघुवीर सम। भगवान शंकर कहते हैं देवी कीन मोह वर्ष द्रोह, मोह के वशीभूत होकर के जयंत ने भगवान से द्रोह किया। यद्यपि तेहिकर बध उचित, उचित तो यही था कि राम जी जयंत को मार देते, उसका वध कर देते, यही उसके लिए उचित दंड था। लेकिन प्रभु छाड़ेउ करी छोह, ठाकुर जी ने कृपा करके जयंत को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले को कृपाल रघुवीर सम, राम जी के समान कृपालु कौन होगा, ऐसा सुंदर स्वभाव है। इस कथा में भगवान के दिव्य सरल उदार कृपापूर्ण स्वभाव का चिंतन भगवान शिव करते। इस प्रकार भगवान ने जयंत के ऊपर कृपा की। चित्रकूट में रह करके भगवान ने अनेक प्रकार के चरित्र किए। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। चित्रकूट के ठाकुर बड़े रसिक हैं। रसिक क्यों हैं? बोले चित्रकूट में भगवान ने श्री जानकी जी को जो सुख आनंद प्रदान किया, वो सुख वो आनंद श्री जानकी जी को न अयोध्या में मिला, न पंचवटी में मिला, और न कहीं अन्यत्र। इसीलिए चित्रकूट के ठाकुर कौन हैं? कहते हैं चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूटालयम रामम,
चित्रकूट जिनका आलय है, चित्रकूट बिहारी ठाकुर कौन है? कहते हैं इंदिरानंद मंदिरम, जानकी जी के आनंद मंदिर। श्री जानकी जी को जितना आनंद चित्रकूट में प्राप्त हुआ, जितना सुख भगवान ने दिया, इतना सुख श्री जानकी जी को कहीं प्राप्त नहीं हुआ। अब आगे वर्णन करते हैं कि भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब यहां ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोग जान गए हैं कि हम यहां रह रहे हैं। बहुरी राम असमन अनुमाना हुई हैं भीर सबहि मोहि जाना। सब जान गए हैं कि मैं चित्रकूट में हूं, तो कभी कोई अयोध्या से आ जाएगा, कोई प्रयाग से आ जाएगा, कोई श्रृंगवेरपुर से आ जाएगा, और लोगों का आना जाना लगा रहेगा, तो यहां अशांति होगी। और यहां के जो मुनि महात्मा लोग हैं, साधना और भजन करने वाले, उनके भजन में, साधना में भी बाधा उत्पन्न हो। अत्यंत लोगों का आना जाना ये संत महात्माओं के भजन और साधना में भी बाधक बन जाता है। दिन भर लोग घेरे रहे, हमेशा कोई आता रहे, कोई जाता रहे, तो महात्मा संत कब भजन करेंगे, कब पढ़ेंगे, कब पूजा करेंगे, कब अपना विधि विधान करेंगे, कब चिंतन करेंगे। भगवान ने सोचा कि मेरे कारण इन महात्माओं का भजन, इनकी साधना, इनका अनुष्ठान बाधित हो, यहां भीड़ हो, ये ठीक नहीं, इसलिए मुझे यहां से अन्यत्र चलना चाहिए। और भगवान श्री राम चित्रकूट से चल पड़े, और वहां से चल करके भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे। अत्रि मुनि ने भगवान का स्वागत किया। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने श्री जानकी जी को विविध प्रकार के आभूषण प्रदान किए, वस्त्र प्रदान किए। ये अनसुया और अत्रि, अत्रि का मतलब क्या है? बोले अत्रि का मतलब जिसके अंदर तीन चीजें न हो, न त्रि अत्रि, अर्थात जिसमें तीन चीजें न हो। क्या क्या? बोले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से जो त्रिगुणातीत हो जाए उसी का नाम अत्रि। और जो त्रिगुणातीत है उसकी बुद्धि क्या होती है? बोले वही अनसूया होती। अनसूया का मतलब जिसके अंदर असूया न हो। असूया माने निंदा, जो किसी की निंदा न करे, कहीं भी किसी में उसे दोष दिखाई न पड़े, वही अनसूया। जब हमारा जीवन सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार के गुण से उपरत हो जाता है तो हमारी बुद्धि अनसूया हो जाती है। और जिसकी बुद्धि अनसूया हो गई और जो त्रिगुणातीत हो गया, उसी के अंतःकरण में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान उसी के हृदय में पधारते हैं। इसलिए स्वयं भगवान श्री सीतारामचंद्र जी चल करके अत्रि और अनसूया के द्वार पर पहुंच गए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, अत्रि के आश्रम प्रभु गयहु, अत्रि के आश्रम प्रभु गयहु, सुनत महामुनि हर्षित भयहु, सुनत महामुनि हर्षित भयहु, पुलकित गात अत्रि उठ धाये, पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चले आए, देख राम आतुर चले आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए, देख राम छवि नयन जुड़ाने, देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही बचन सुहाए, करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए।
आश्रम जब प्रभु गयो, अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान जब पहुंचे, अत्रि मुनि ने स्वागत किया, कंदमूल फल भेंट किया, भगवान विराजमान हुए। फिर अत्रि मुनि ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। एक एक पद की व्याख्या बड़ी अद्भुत है। नमामि भक्त वत्सल, भगवान के लिए जो विविध संबोधन होते हैं, इन संबोधनों में ही भगवान का गुण स्वभाव, भगवान की लीला समाहित होती। अत्रि मुनि कहते हैं नमामि भक्त वत्सल, हे भक्त वत्सल मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान भक्त वत्सल हैं। वत्सल का मतलब बोले बछड़े के प्रति जो लाड, लाड माने दुलार गाय का होता है, गाय के बछड़े को ही वत्स कहा जाता है। और वत्स के प्रति गाय का जो लाड है, जो दुलार है, उसी का नाम वत्सल है। उस प्रेम को कहते हैं वत्सल। वो क्या है? बोले गाय अपने बछड़े के शरीर में लगे हुए सारे मल को, गंदगी को स्वयं चाट चाट करके साफ कर देती। वही गाय अपने मलमूत्र को सूंघती भी नहीं। गाय का गोबर, जो गाय की सेवा करते हैं उनको मालूम है, गाय का गोबर अगर गाय के भूसा में पड़ जाए तो फिर गाय नहीं खाएगी भूसा। गाय का मूत्र उसके भूसे में अगर कहीं स्पर्श कर जाए तो वो नहीं खाएगी। लेकिन उसी मलमूत्र से सना हुआ बच्चा जब पैदा होता है तो गाय अपने जीभ से उसे चाट चाट करके साफ करके स्वच्छ कर देती, उसके सारे मल को धो देती गाय। अब यहां पर दो प्रकार का भाव है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, तो भगवान जैसे गाय अपने बछड़े को साफ कर देती है, उसकी गंदगी को धो देती है, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ बोले गाय के शरीर, वो बछड़े के शरीर में जो गंदगी थी, उस गंदगी को गाय ने गंदगी समझा ही नहीं, उसको भोग्य समझ करके वो चाट गई, वह भी उसके लिए भोग्य बन गया। ये दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। अब इन दो प्रकार के अर्थों को लेकर के सिद्धांत में भी बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। भगवान, कुछ आचार्य कहते हैं भगवान अपने भक्त के दोष को समाप्त कर देते हैं। कुछ भक्त कहते हैं भगवान अपने भक्तों में दोष देखते ही नहीं। और कुछ भक्त कहते हैं भगवान अपने भक्तों में जो दोष है उन दोषों को देखते तो हैं, लेकिन दोष नहीं समझते, उसको गुण समझ करके उसी को आत्मसात कर लेते, उसको ही भोग्य समझ लेते। जैसे गाय बछड़े के शरीर में लगे हुए मल को चाट चाट करके साफ कर देती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के जीवन के सारे दोष को स्वयं समाप्त कर देते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है।